इनकी सूरत ही देखते ही याद आ जाता है कि अल्लाह की इन पर खास लानत है। ABS न्यूज़ देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। चलिए नाज़रीन, ये खबर अहम है, इसे देखना ज़रूरी होगा क्योंकि इस खबर की वजह से और ये खबर फैलाने वालों की वजह से काफ़ी हजरात के दिलों को ठेस पहुँची है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ कि अल्लाह और उसके रसूल का कभी कौल गलत नहीं होता। अल्लाह उसके रसूल फरमाते हैं कि कमा तुदीनु तुदानु, तुम जैसा करोगे वैसा करोगे। फिर अल्लाह ताला और उसके रसूल का ये भी इरशाद है कि तुम अगर अपने मोमिन भाई की बेइज्जती वहाँ करोगे जहाँ उसकी इज्जत की जाती है, तो अल्लाह ताला के जलाल की कसम तुम्हारी बेइज्जती वहाँ की जाएगी जहाँ तुम्हारी इज्जत होगी। तो इन तमाम बातों से मसला ये हल सामने नज़र आता है कि जो लोग बिना वजह किसी की भी इज्जत उछालते हैं, किसी के भी ऐबों की पर्दापोशी करने के बजाय उसे जाहिर करते हैं, किसी पर भी इल्ज़ाम तराशी करते हैं, किसी का भी नाम बदनाम या ख़राब करने की कोशिश करते हैं, एक ना एक दिन पलट कर उनके साथ भी वो हो जाता है। चलिए मैं बात असल मुद्दे पर आता हूं और बात ये कर रहा हूं कि जिस तरीके से हैदराबाद नमूने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पेज चल रहा था जिसके ऊपर कुछ सियासी, समाजी, मजहबी और सोशल वर्कर्स के नाम निहाद ऐसे चेहरों को डालकर बदनाम किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था। पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ऐसे ही नामुराद टोलियां जो अपने आप को मीडिया के एक जिम्मेदार बताते हैं, जो ब्लैकमेलर्स के नाम से भी मशहूर हैं, इनकी सूरत ही देखते ही याद आ जाता है कि अल्लाह की इन पर खास लानत है। ऐसी अल्लाह माफ़ करे कि ऐसी सूरतें लेकर ये लोग अपने आप को सहाफ़त के बड़े ही बेबाक और बुलंद आवाज़ कहने वाले ये ऐसे डोगले और मुनाफिक चेहरे हैं जो लोगों को बेवजह बदनाम करते नजर आए हैं। इसी वजह से अब इनकी जो पोल थी, जो इनकी जो हरकतें थी, जो कुछ लोगों को लेकर इख्तलाफात और जो लोगों को बदनाम करने की जो साजिशें रच रहे थे, अल्लाह ताला ने उन्हें बिल आखिर बरसरे आम ला लिया है। हैदराबाद नमूने के पेज के नाम से चलाए जाने वाले ऐसे पेज को लेकर कई लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाई गई है। आखिरकार ये हैदराबाद से ये पेज का काम किया जा रहा था या फिर बाहर बैठकर इसका काम किया जा रहा था। बहरकैफ इसके अंदर जो मुखबिरी का काम कर रहे थे, इधर से उधर की जो बुराइयां पेश कर रहे थे, लोगों के बारे में जो दोगलापन जाहिर कर रहे थे, लोगों की इमेजेस जो चढ़ाई जा रही थी, वो तमाम नापलीद नामुराद चेहरे सामने आ चुके हैं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पुराने ब्लैकमेलर्स इसमें सामने आए हैं। इन्हें बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में पहले इनके ताल्लुक़ से शिकायत भी दर्ज करवाई गई और कई पुलिस स्टेशन में इनके ताल्लुक़ से शिकायतें भी दर्ज हैं। तो हैदराबाद के नमूने के पेज के नाम से जो चलाए जाने वाला पेज है, उसकी हैदराबाद से जो मुखबरी की जा रही है, उसके ताल्लुक़ से कुछ चेहरे सामने आए हैं। तो यकीन जानिए नाज़रीन, ये खबर देखने से पहले, ये वीडियो की हकीकत देखने से पहले मैं आपको बता दूं फिर एक बार कि अगर आप किसी की भी बेवजह इल्ज़ाम तराशी करते हैं, किसी का भी नाम ख़राब करने की कोशिश करते हैं या किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो आप भी इंतज़ार करिए, एक ना एक दिन आपको भी जलील और रुसवा होना पड़ेगा जिस तरीके से ये लोग आए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, इस वीडियो के अंदर तमाम नामों का इजहार किया गया है। मैं नाम लेकर अपनी ज़बान ख़राब नहीं करना चाहूँगा, इसी वजह से इसमें तमाम आपको तफसील पेश की जाएगी। आप खुद इन्हीं की ज़बानी सुनिए कि कैसे ये मलूनों ने अच्छे भले इंसानों को बदनाम करने की कोशिश की है। मैं मोहम्मद जुबैर बात कर रहा हूँ। मैं रिपोर्टर सुबान का रिपोर्टर हूँ। मैं एक फ़ोटो महब भाई को भेजा था, जो रिपोर्टर सुबान के एडमिन है नो, हैदराबाद नमूने पे पोस्ट करो बोल के। तो उन्होंने क्या करते हैं, उनके भाइयों को भेजते हैं नो। उनके भाइया जो है ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पेज चलाते हैं और उन्होंने जमात के महब भाई के और उनके भाइया जो है बाहर बैठ के पेज चलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में और जमात के खिलाफ भी जैसे पोस्टा करते हैं और हुसैनी बादशाह साहब के भी खिलाफ जैसे पोस्टा करते हैं। तकरीबन कई रिपोर्टर के भी पोस्टा कर दिए उन्होंने। व्हाट्सएप पे भेजा था बस ही। पोस्ट करने की वजह क्या है तुमने? मैं बस ऐसे ही कर दिया था साहब। दुश्मनी है? जाती दुश्मनी नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं, मैं बस कर दिया था। वो पैसों का रहा मसला बोले तो बस अपने महब भाई को मालूम है उनको क्या मिलते है क्या नहीं। बस मैं भेजा था, ये मैं गलती मान रहा हूँ। मैं सुभान भाई के पास मैं काम करता हूँ, मैं उनका रिपोर्टर हूँ। मैं तो फ्री में कर रहे हैं आप? नहीं, इन्होंने मेरे को सैलरी देते भाई। और ये महबूब बोलने वाले कह रहे थे ये किशन बाग पे रहते हैं नो, इनकी मोबाइल की शॉप है और रिपोर्टर सुभान के पास काम करते हैं नो। एडमिन भी है नो, उनके पेज के एडमिन है नो। तो रिपोर्टर है महबूब बोलने वाले? हाँ, रिपोर्टर भी है, एडमिन भी है और उनकी मोबाइल की दुकान भी है। और एक पेज है उनका हैदराबाद नमूने 2.0 पेज है, उस पे भी डालते हैं। क्या वजह से ये पेज दूसरा बनाने की?
ज्यादातर रिपोर्टरों को और पॉलिटिशियंस एमआईएम के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? मेरे को तो उतना नहीं मालूम भैया मेरे को। आप भी इसमें कुछ शामिल है? नहीं मैं गलती मैं बता रहा हूँ ना कि मैं भेजा था, बोले करे कुछ नहीं, फोटो भेजा था बस एक। चला रहे क्या है भाई, अब वो नमूने तो चला रहे, मैं तो आपको बोल दिया। अब रहा कमेंट्स का या सपोर्ट करने का, बोलते हो सकता सपोर्ट कर रहे होंगे, सपोर्ट करने के बाद ही जैसे पोस्ट ना कर रहे हो लगा। अब रही बात बोले तो मैं, और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, और लास्ट बात ये बोलना चाहूँगा मैं कि मैं खुद से बना रहा हूँ ये वीडियो, और इंशाल्लाह मैं, और जितनों की भी तकलीफ हुई है मैं उनसे जाके मिलूंगा, और मैं उनसे जैसे मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं, और हुसैनी बादशाह साहब से, एमएलए मुबिन साहब से, और अहमद बेग साहब से, और असद साहब से, अकबर साहब से मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी गलती की वजह से आज मैं प्रॉब्लम में फंस गया। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, और असद साहब से भी मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं, और हमारे मिर्ज़ा अहमद बेग साहब से माफ़ी चाहता हूँ, मुबिन साहब से माफ़ी चाहता हूँ, एमएलए साहब से, बहादुरपुरा एमएलए साहब, और हमारे हुसैनी बादशाह साहब से भी माफ़ी चाहता हूँ, और जितनों की भी तकलीफ हुई मैं उन सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये मैं अपनी खुदी से बना रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं ये वीडियो शेयर भी करूँगा, और मैं खुद भी पोस्ट करूँगा मैं। आप सब दिल से